हाय, दिस इज रेनू। आज हम पढ़ेंगे गॉर्डन मॉडल के बारे में। जो लास्ट हमने पढ़ा था वॉल्टर मॉडल के बारे में, उनके आंसर्स 22 आपने सही दिए हैं। गॉर्डन मॉडल किन्होंने दिया है? मेरोन गॉर्डन ने दिया इन 1963। इस मॉडल को हम बर्ड इन हैंड थियोरी भी बोलते हैं। और जो ये थियोरी है वो एक पॉपुलर फ्रेज से निकल के आई है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन टू इन द बुश। बर्ड इन हैंड यहाँ पर रेफर किया गया है डिविडेंड को, बुश यहाँ पर रेफर किया गया है कैपिटल गेन्स को। जो ये थियोरी है वो भी सपोर्ट करती है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेलेवेंट है, वो इफेक्ट डालता है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पर। मींस जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। गॉर्डन मॉडल की अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग है वो डिटरमाइन होती है टू फैक्टर से। द फर्स्ट इज द रेट ऑफ डिविडेंड पे आउट एंड द सेकंड वन इज करंट मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स। अजम्पशन क्या है गॉर्डन मॉडल की? फर्स्ट इज ऑल इक्विटी फॉर्म, कि जो सारी की सारी फाइनेंसिंग है वो किससे हो रही है? इक्विटी कैपिटल से हो रही है। मींस आप न्यू शेयर्स इशू कर सकते हो। एंड द सेकंड वन इज नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, थर्ड वन इज नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, फोर्थ वन इज परपेचुअल अर्निंग्स। एज जो कंपनी की लाइफ है वो क्या है? परपेचुअल है, तो ऑब्वियसली जो अर्निंग्स हैं वो भी क्या होंगी? परपेचुअल्स होंगी। 5 जो है अजम्पशन वो क्या है? कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को क्या माना गया है? कांस्टेंट माना गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड द सिक्स्थ वन इज कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको भी इन्होंने क्या माना है? कांस्टेंट माना है। सेवेंथ अजम्पशन इज कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो। जो रिटेंशन रेशियो है उसे भी क्या माना गया है? कांस्टेंट माना गया है। रिटेंशन रेशियो क्या होती है कि अगर आपकी कंपनी सपोज 10 रुपीज कमा रही है और उसमें से आप 8 रुपीज रख लेते हो फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, तो आप उसे क्या करोगे? मींस वो जो आपकी रिटेंशन रेशियो कितनी हुई? 80%। 10 रुपीज का 8 क्या होगा? 80%। जो ये गॉर्डन मॉडल है वो ग्रोथ रेट को क्या करता है? कंसीडर करता है। ग्रोथ रेट को गॉर्डन मॉडल ने किससे डिनोट किया है? जी से डिनोट किया है। जी मींस जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी यहाँ पर मतलब है रिटेंशन रेशियो से, और आर मींस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बी क्या है? कांस्टेंट है। आर क्या है? ये भी कांस्टेंट मानी है, तो बोथ क्या है? कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट फॉरएवर। तो ये भी क्या है? एक अजम्पशन है कि जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एट्थ इन्होंने क्या अजम्पशन मानी है गॉर्डन ने? कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ग्रेटर रहेगी, किससे? ग्रोथ रेट से ग्रेटर रहेगी। क्रक्स क्या निकल के आता है गॉर्डन के आर्गुमेंट्स का? कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क अवर्स हैं, रैशनल इन नेचर हैं, दे ऑलवेज वांट्स टू अवॉइड द रिस्क, कि वो हमेशा रिस्क को अवॉइड करना पसंद करेंगे। एंड द सेकंड वन इज इन्वेस्टर क्या करेंगे? जो सर्टेन रिटर्न्स हैं उनको प्रीमियम पे बाय करना पसंद करेंगे। ओके, जो अनसर्टेन रिटर्न्स हैं उनके लिए डिस्काउंट कराना पसंद करेंगे। मींस अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं और आपको लगता है कि जो उनकी क्या है कि जो रिटर्न्स है वो अनसर्टेन है, आपको क्या वो रिटेन कर रहे हैं, डिविडेंड्स आपको पे नहीं कर रहे हैं, और आपको लगता है कि भी जो रिटर्न्स है वो अनसर्टेन रहने वाली हैं, तो आप क्या करोगे? उनकी जो वैल्यू पर शेयर है उनको डिस्काउंट पे बाय करना पसंद करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड्स होते हैं, उनसे सर्टेन रिटर्न्स का पता चल जाता है कि हाँ कि जो रिटर्न्स है वो सर्टेन रहने वाली है, तो आप क्या करोगे? उनके जो वैल्यू ऑफ शेयर है उनको प्रीमियम पर बाय करना पसंद करोगे। यहाँ पे रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कंपनी क्या है या फर्म क्या है? दो पॉसिबल एक्शन ले सकती है, या तो वो डिविडेंड को क्या कर दे? पे कर दे करंट को, या फिर वो ना करे, वो रिटेन अर्निंग करे। तो आउट ऑफ द बोथ जो क्या है गॉर्डन कहता है कि इन्वेस्टर को फर्स्ट पसंद आएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि क्योंकि फ्यूचर डिविडेंड्स क्या है? अनसर्टेन है, इसलिए वो क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा फ्यूचर डिविडेंड को, वो कम इंपॉर्टेंस देगा फ्यूचर डिविडेंड को एज कंपेयर टू करंट डिविडेंड। और जो रिटेन अर्निंग है उसको क्या मानता है इन्वेस्टर? रिस्की ऑप्शन मानता है। अगर आपकी रिटेन अर्निंग क्या है आप रखते हो तो मार्केट प्राइस क्या होगा? आपका एडवर्सली अफेक्ट होगा। अगर आप नहीं रखते हो, करंट डिविडेंड पे करते हो, तो मार्केट प्राइस पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये कहता है। अगर आप रखते हो तो मार्केट प्राइस का उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इलेबोरेशन क्या है फ्रॉम द बर्ड इन हैंड पर्सपेक्टिव? कि ये कहते हैं कि अगर करंट डिविडेंड अगर कोई भी कंपनी या फर्म पे कर रही है तो हायर प्राइस पे करेंगे इन्वेस्टर्स उसके लिए, और डिस्काउंट कम कराएंगे वैल्यू ऑफ द शेयर्स को, पोस्टपोन करेंगे उसको। अगर डिविडेंड क्या है आप नहीं पे कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ शेयर को वो क्या करेंगे? डिस्काउंट कराना ज्यादा पसंद करेंगे,
डिस्काउंट रेट ज्यादा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगी रिटेंशन रेशियो। अगर आप ओमिशन कर रहे हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, लो डिविडेंड पे कर रहे हो, तो वैल्यू ऑफ द शेयर भी क्या होगी, लो होगी, मार्केट वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के। तो रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं डिस्काउंट रेट के बीच में, रिटेंशन रेशियो के बीच में। तो जैसे जैसे रिटेंशन रेशियो इंक्रीज होगी, डिस्काउंट रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई कंपनी रिटेंशन रेशियो इंक्रीज करती है तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, उसके शेयर्स को डिस्काउंट रेट करना, डिस्काउंट इंक्रीज करना पसंद करेंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लिमिटेशन क्या है गोल्डन ग्रोथ मॉडल की? द फर्स्ट लिमिटेशन इज नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कंसीडर नहीं कर रहे हो आप, नो डेट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी क्या मान रहे हो आप, कांस्टेंट मान रहे हो। जैसे ही वोल्टर मॉडल में भी क्रिटिसाइज किया गया था इसको, वैसे ही गोल्डन ग्रोथ मॉडल में भी क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि रिस्क पैटर्न्स अलग होंगे कंपनी के, अगर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। आप क्या मान रहे हो, कांस्टेंट रिटर्न्स है, ऐसा नहीं होगा। चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल चेंज इन द रिटर्न लेवल, ठीक है। रिटर्न परसेंटेजेस भी क्या होगी, चेंज होगी। उसके बाद फोर्थ जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो ये है कि आप क्या कह रहे हो कि कांस्टेंट ग्रोथ है किसमें, डिविडेंड पर शेयर में, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल है कभी पीक आता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन आता है, ट्रो आता है, एक्सपेंशन आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है सिचुएशंस आती हैं जिससे क्या होगा, आपका जो ग्रोथ है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। तो ये जो मॉडल है वो सिर्फ किसके लिए क्या है, लिमिटेड है, टू फॉर्म शोइंग स्टेबल ग्रोथ रेट्स। ओके, इस पर क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है गोल्डन ग्रोथ मॉडल को। फिफ्थ आपने क्या आपने ये भी अज्यूम किया था गोल्डन ग्रोथ मॉडल ने कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या है, ज्यादा रहने वाली है ग्रोथ रेट से। बट अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अगर लेस हो तो क्या होगा, कि जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू ऑफ द पर शेयर की वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इससे क्या मॉडल वर्थलेस हो जाएगा। ऐसी अगर वो इक्वल हो जाएंगे तब भी क्या होगा, जो वैल्यू है शेयर की वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, तो वो क्या है, जो क्या है मॉडल यहाँ पर भी वर्थलेस हो जाता है। मींस यहाँ पर इन पैटर्न्स पे क्रिटिसाइज किया गया। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर, उससे आप अच्छे से इसे समझ पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंक्लूजन क्या आता है कि जो गॉर्डन का क्या है रिफॉर्मुलेशन है मॉडल का, वो जस्टिफाई करता है बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर, की जो बिहेवियर है इन्वेस्टर का वो क्या है, रिस्क अवर्स है, वो क्या करेंगे, डिविडेंड को ज्यादा प्रेफर करेंगे, किससे, कैपिटल गेन से। ओके, इन्वेस्टर वो प्रेफर करेंगे डिविडेंड को ओवर द कैपिटल गेन्स, क्योंकि डिविडेंड क्या है, इजियर टू प्रिडिक्ट है, अनसर्टेन तो है बट लेस अनसर्टेन है कंपैरेटिवली कैपिटल गेन्स के, लेस रिस्की है एंड देयरफॉर डिस्काउंटेड विद द लोअर डिस्काउंट रेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, वहां पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे वोल्टर मॉडल के और गॉर्डन मॉडल के। थैंक यू।